भी आते जब मम्मी को हॉस्पिटल से घर के पास लेके आया गया जनाजे के लिए, तो कभी मेरी चाचियों ने मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया। मेरी बड़ी से मैं भी अब्बा के साथ बैठ कर रोने लगी और मैं बस इसीलिए रो रही थी कि अब्बा का दूसरा निकाह भी हो गया। फिर अब मेरी दूसरी अम्मी भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। मेरा नाम है शाज़िया शेख और आप सब मुझे शाज़ी की दुनिया से पहचानोगे क्योंकि मेरा ये फ़र्स्ट लॉन्ग वीडियो है, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ सबसे पहले अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने का सोची हूँ। मेरी अब तक की कैसी लाइफ जर्नी गुजरी है मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरी एज है 29 रनिंग और जब मैं 9-10 साल की थी उस वक्त मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया और उस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ 5th क्लास में पढ़ती थी। मुझे आज भी याद है जब अम्मी को हॉस्पिटल से घर के पास लेके आया गया जनाजे के लिए, उस वक्त मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रही थी। सबका आना जाना लगा हुआ था अम्मी को देखने के लिए आखिरी बार, पर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेल में मगन थी। अम्मी को जब रेडी कर दिए लेके जाने के लिए जनाजे के लिए, तो उस वक्त मेरे रिश्तेदार मुझे ज़बरदस्ती घसीट के लेकर आए अम्मी को आखिरी बार देखने के लिए। मैं आने को रेडी नहीं थी क्योंकि मुझे खेलना था इसलिए, पर मुझे फिर भी ये लोग ने पकड़ के लेकर आए सब ने कि अम्मी को देख ले आखिरी बार। तो फिर मुझे लेके गया, मैं वहाँ खड़ी थी अम्मी को देख रही थी। तो मैं अम्मी को देख के डर गई और डरी इसलिए क्योंकि मैं इसलिए नहीं कि अम्मी का इंतकाल हो गया, अब अम्मी नहीं रही हमारे साथ, इसलिए मैंने डरी, बल्कि मैं इसलिए वाइट कपड़े में देख के डर गई थी। और कोई रोना वोना मुझे बिल्कुल नहीं आया क्योंकि मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि हुआ क्या है आखिर। और रोना मुझे तब आया जब मैंने एक कोने में मेरे अब्बा को बहुत ज़ोर से रोता हुआ देखी। तो मैं उसमें इसीलिए अब्बा के पास गई और मैं बहुत ज़ोर से मैं भी अब्बा के साथ बैठ के रोने लगी और मैं बस इसीलिए रो रही थी कि मेरे अब्बा रो रहे। मुझे और कुछ खबर नहीं था कि हुआ क्या है। और मुझसे छोटे और 2 बहन और 1 भाई थे उस वक्त। और जब अम्मी के इंतकाल के बाद कुछ दिनों तक रिश्तेदारों के यहाँ खाना चला, पर रिश्तेदार भी कब तक खिलाएंगे, चूल्हा तो हमें ही जलाना था। तो फिर मैंने भी खाना बनाना स्टार्ट करी। वैसे मुझे कुछ ज़्यादा उस वक्त आता नहीं था, दाल खिचड़ी दाल चावल यही सब बनाती थी, वो भी एकदम परफेक्ट नहीं बना पाती थी। तो कभी मेरी चाचियों ने मुझे थोड़ा बहुत खाना बनाना सिखाया। मेरी बड़ी अम्मी ने मुझे रोटी बनाना सिखाई। ऐसे ही बनाती थी, मैं थोड़ा थोड़ा बना लेती थी, पर एकदम ही परफेक्ट नहीं आता था मुझे। रोटी कच्ची पक्की जली, चावल गीला वीला बन जाता था, दाल जल जाती थी, हर चीज़ मतलब कुछ भी परफेक्ट नहीं बनता था। खाने में कोई स्वाद ही नहीं, मतलब आता ही नहीं था मुझे, कुछ भी आएगा भी कैसे। इतनी छोटी थी ना, मैं घर संभाल भी नहीं पाती थी मैं अच्छे से। कपड़े धोना रहता था, कपड़े भिगा के बाल्टी में रख देती थी। 2-3 दिन ऐसे ही पानी में भीगा रहता था कपड़ा, धोने का ज़रा भी मन नहीं करता था, बस खेलने में ही मेरा दिमाग था उस वक्त। और कोई पढ़ने लिखने में भी कोई ध्यान हमारा देता नहीं था। अब्बा भी अपने काम पे बिजी रहते थे, आते थे। मेरे अब्बा ने हमारे लिए बहुत कुछ किया। और मेरी सबसे छोटी बहन उस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की थी जब अम्मी का इंतकाल हो गया था, बहुत ज़्यादा ही छोटी थी। मैंने तो अम्मी के साथ बहुत वक्त गुजारी है भी 9-10 साल, पर मेरी बहन भाई लोग ने हम लोग को तो कुछ याद ही नहीं होगा अम्मी के साथ बिताया हुआ कुछ भी मोमेंट याद नहीं होगा। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी सबसे छोटी बहन सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ की थी और मैं भी बहुत छोटी थी, तो मैं अपनी बहन को नहीं संभाल पाती थी। तो मेरी दादी ने ही उसे संभाला है, इतना बड़ा की है, सब कुछ उन्होंने किया और दादी ने हम लोग को बहुत सपोर्ट किया और बहुत हम लोग का साथ दिया है। अल्लाह पाक उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। तो कुछ ऐसे ही चलता रहा। मेरा स्कूल भी था, घर में मुझे खाना वाना बनाना रहता था, झाड़ू पोछा बर्तन सब मुझे देखना रहता था और मुझसे कुछ होता नहीं था, मुझसे कुछ भी नहीं होता था काम। सब मेरे पे जिम्मेदारी आ गई थी इतनी छोटी सी उम्र पे, पर मैं कर भी नहीं पाती थी कुछ भी। पर मेरी दादी ने डिसाइड किया कि अब मेरे अब्बा की दूसरी शादी कर देते हैं। फिर अब्बा का दूसरा निकाह भी हो गया। फिर अब मेरी दूसरी अम्मी भी आ गए घर में। फिर ऐसे ही उनके साथ चलता रहा, हमारी ज़िंदगी गुजरती रही। इस बीच में मुझे एहसास हुआ कि हाँ, अब मेरी अम्मी का इंतकाल सच में हुआ है। जब मुझे एहसास हुआ मतलब अब्बा ने तो बहुत प्यार दिए, बहुत हम लोग को प्यार दिए, बहुत हम लोग का साथ दिए, पर माँ का प्यार हम लोग को माँ के इंतकाल के कुछ साल बाद मुझे एहसास हुआ, क्योंकि हमारी ज़िंदगी से प्यार मोहब्बत लाड दुलार क्या होता है सब चला गया और अभी भी नहीं है। दुलार प्यार क्या होता है नहीं मालूम हम लोग को। ऐसे ही चलता रहा। जब मैं 10th में जाने वाली थी और मेरी सबसे छोटी बहन जो 6 मंथ की थी वो भी 1st क्लास के लिए रेडी हो गई थी, तो उस वक्त हम 4 भाई बहनों को हॉस्टल में डाल दिया गया और हम लोग हॉस्टल में पढ़ने लगे। मैं सिर्फ 1 साल ही 10वीं क्लास में पढ़ी हूँ वहाँ पे हॉस्टल में। और 1 साल के बीच में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस की कि वहाँ सबके पेरेंट्स बहुत लेट लाते थे। कभी 4 महीने में आते थे, कभी 6 महीने में आते थे, कभी किसी के तो आते ही नहीं थे। पर मेरे अब्बा एक लौते हैं जो हर महीने हम लोग से मिलने आते थे और बहुत सारे सामान लेकर आते थे। मेरे अब्बा ने हम लोग को बहुत प्यार किया और अभी भी बहुत प्यार करते हैं हमको। तो हॉस्टल में हर सैटरडे को पेरेंट्स का कॉल आता था, तो हम लोग बेसब्री से सैटरडे का इंतज़ार करते थे कि कब सैटरडे आएगा, कब हम लोग के अब्बा से बात होगी।
तो और जब सैटरडे को हम लोग की अब्बा से बात होती थी तो बात तो हम लोग अच्छे से कर लेते थे। हाँ, अब्बा बोले ठीक है, तो हम लोग बोले ठीक है, कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, ऐसे ही। और अब्बा के फ़ोन रखने के बाद बहुत ज़्यादा ही हम लोग रोते थे, बहुत रोते थे, और शायद हमारे अब्बा का भी यही हाल होता होगा इस वक्त। हॉस्टल में गर्ल्स सेक्शन और बॉयज़ सेक्शन अलग अलग था, तो हम तीनों बहन तो अब एक दूसरे की नज़र के सामने रहते थे। खाना पीना उठना सब हमारा एक साथ था, हम साथ में ही एक दूसरे को देखते रहते थे। पर मेरा भाई बॉयज़ सेक्शन में था, जो बहुत अकेला पड़ गया था, बहुत उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब रहती थी, मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई थी। तो उसके बाद मेरे अब्बा ने डिसाइड किया कि अब हॉस्टल से निकाल के जो पुराने स्कूल है वहाँ पे एडमिशन करा देंगे। तो मैं वहाँ से 10th पढ़ के निकल गई और मेरे भाई बहन लोग भी निकल के उनके पुराने स्कूल में एडमिशन हो गया उन लोगों का। और मैं 10th के बाद कॉलेज भी नहीं पढ़ी, ना 11 ना 12, कोई कॉलेज वॉलेज नहीं पढ़ी हूँ मैं। 10th के बाद मैं डायरेक्ट ही नर्सिंग कोर्स करी हूँ, 1.5-2 साल का नर्सिंग कोर्स की हूँ, ANM का, एक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी। और एज अ नर्सिंग स्टाफ मैंने 7 से 8 साल हॉस्पिटल्स में जॉब करी हूँ। और उसके बाद मैंने 2 साल कोविड में भी ICU में जॉब करी हूँ। कोविड में मैं जॉब कर ही रही थी तो मेरा शादी की डेट फिक्स हो गई और मुझे अपना जॉब छोड़ना पड़ा। और उसके बाद मेरी शादी हो गई, और मेरी शादी ज़्यादा धूमधाम से नहीं हुई है क्योंकि कोरोना का एंडिंग चल रहा था, ज़्यादा क्राउड करना नहीं था। तो हमने एक छोटा सा हॉल बुक किया और उसमें जितना हमारी हैसियत के हिसाब से हम कर सकते थे, मेरे अब्बा कर सकते थे, हमने किए। और फिर शादी हो गई। और यही थी मेरी अभी तक की, मेरी शादी से पहले तक की लाइफ जर्नी। दुनिया में अगर आपको सच में कोई प्यार करता है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आपके माँ बाप हैं। माँ बाप के प्यार का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, यहाँ तक कि शौहर भी नहीं। शौहर कितना ही एहसास करने वाला मिल जाए, प्यार मोहब्बत करने वाला मिल जाए, पर माँ बाप के प्यार का मुकाबला नहीं कर सकता। तो मेरे दिल से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर बच्चे के सर पे उनके माँ बाप का साया हमेशा सलामत रखे, और जो बीमार है हॉस्पिटल्स में एडमिट है, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, उनको शिफाता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये मेरा फर्स्ट लॉन्ग वीडियो ब्लॉग है और इसी तरह का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ आगे आगे शेयर करती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।